भाई जुगनू करते हैं हमारे लिए एकदम रात के 1-1 बजे तक जाग के हमारे लिए ब्लड अरेंज करते हैं। सोसाइटी से हमारे लिए ब्लड मांगते हैं कि इन बच्चों के लिए आप ब्लड दें। अकेला ही चला था जानबे मंजर, लोग आते गए कारवां बनता गया। अल्लाह करे कोई हुकूमती बंदा आके हमें सिर्फ दुआ ही दे जाए, बाकी उम्मीद नहीं है हमें इस जो मकामी क़यादत है या कुछ भी, किसी का भी इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। अल्लाह की इतनी बड़ी तहसील है, पूरी तहसील में 400 से ज़्यादा बच्चा है। हमारे पास तो इतने बच्चे आ रहे हैं जिनको हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं ब्लड, अदर कोई लाहौर जा रहा है बच्चा, कोई प्राइवेट लगवा रहा है। इस तरह यकीन करें इधर तो हमारे THQ की हालत इतनी बुरी है कि एक बेड पे 3-3-4 बच्चे होते हैं। इतनी बड़ी तहसील है, बेड कम है, बड़ी मुश्किल से बच्चों को हम उधर भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो हर तहसील में थैलेसीमिया सेंटर बनाए। जितने ये सेंसिटिव ये मर्द है उस हवाले से उतने ही इकदामात भी सीरियस होने चाहिए, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट की इस जानब कोई तवज्जो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, प्राइम न्यूज़ से आपका मेज़बान फ़याज़ शराजी आपकी खिदमत में हाजिर है। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में हर साल एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 5000 बच्चे थैलेसीमिया जैसी मौलिक बीमारी के साथ पैदा होते हैं। थैलेसीमिया जैसी मौलिक बीमारी में मुब्तला मासूम बच्चे जीने की दिल में उमंग तो रखते हैं, मगर इनकी ज़िंदगी कतरा कतरा खून की मोहताज रहती है। रगों में चलता खून इनकी सांसें बाहर रखता है। अदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 100 में से 5 बच्चे इस मौलिक बीमारी में मुब्तला हैं। आज हम आए हैं जुगनू वेलफेयर फाउंडेशन के ऑफिस में। जुगनू वेलफेयर फाउंडेशन ने पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री मुल्क बनाने का अज़म कर रखा है। आइए इनसे जानते हैं कि सालाना कितने बच्चों को ये ब्लड डोनेट करते हैं और कितने लोग ब्लड यहाँ पे एहतियात करते हैं। मेरे साथ चेयरमैन जुगनू वेलफेयर फाउंडेशन अली जुगनू मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इतना बड़ा मिशन लेकर चल रहे हैं, कैसे ख्याल आया इनको लोगों की खिदमत करने का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हकूकुल इबाद में कतई तौर पे माफ़ी नहीं होगी, हकूकुल्लाह में अल्लाह ताला ने भी माफ़ी रखी है। इतना बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं, कैसे इनको ख्याल आया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इतना बड़ा मिशन, छोटी सी उम्र, कैसे ख्याल आया और कब से ये आपने जुगनू वेलफेयर फाउंडेशन का आगाज़ कर रखा है? ये 3 साल कबल हमने आगाज़ किया था मेडिकल कैंप से। उस वक्त मुझे थैलेसीमिया की बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी। मेरे पास एक बच्ची थी समरा मोहम्मद खान, जो पिछले अगस्त में फ़ौत हो गई है। उस बच्ची ने मुझे इस काम की तरफ लाना था, या अल्लाह ने एक सबब बनाना था, या मुझे शायद इन बच्चों की खिदमत के लिए अल्लाह ने चुनना था। उस बच्ची से मैंने आगाज़ किया, अपना ब्लड डोनेट किया। 15 दिन बाद उसी बच्चे के वालिद की दोबारा मुझे कॉल आई कि उसी बच्चे के लिए दोबारा ब्लड चाहिए। मैंने बोला मुझे तो डॉक्टर ने कहा था 3 माह से पहले आपने ब्लड नहीं डोनेट करना। तो मेरे साथ मेरे वालिद साहब बैठे थे, उनको मैंने बात की, उनका भी बी पॉजिटिव ब्लड है। उन्होंने जाकर बच्चे को ब्लड डोनेट किया। उसके बाद 1 बच्चा, 2 बच्चे, अब हमारे पास तकरीबन 90+ बच्चे हो चुके हैं। यकीन करें इन बच्चों का दर्द वही जानता है जो इस बच्चे का वालिद है या जो इस बच्चों के दरमियान रहता है। हर 10 से 15 दिन बाद हॉस्पिटल आना, ब्लड लगवाना, बरनौला, यकीन करें बहुत हसास है। जो इस तकलीफ़ को समझता है सिर्फ वही इसको समझेगा। उसके बाद हमने बस ऐसा ऐसा थैलेसीमिया के मिशन में मतलब अपनी कोशिशें शुरू कर दी। बाकी अल्लाह की मदद से हम बस कोशिश कर रहे हैं। हमारी तो इतनी यकीन करें कुछ भी नहीं है हमारे पास। कितने टीम मेंबर हैं, कितने लोग इस आपकी वेलफेयर फाउंडेशन में शामिल हो चुके हैं? जुगनू वेलफेयर फाउंडेशन के बानी अरकान तो 20 हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जुगनू वेलफेयर फाउंडेशन के पास इस वक्त ब्लड डोनर और डोनेशन वाले डोनर वो काफ़ी हमारे ज़्यादा हैं। ऐसा ऐसा लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है, पहले नहीं थी। स्टार्ट में तो हम तकरीबन बस 3 से 4 मेंबर थे। नदीम भट्टी है, उसके बाद वकार भट्टी है, जवेद जाट, फिदा भाई, इस तरह के लोग थे। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 बानी अरकान है। उसके बाद ये सिलसिला चल रहा है जी। इतने खर्चे, ऑफिस के मामलात कैसे मैनेज करते हैं? ये अल्लाह कहता है। यकीन करें हम कुछ भी नहीं है, हम अपनी तरफ से कोई कलेक्शन करते हैं, उसके बाद हम मुखिया ज़राअत से मतलब मैसेज उनको देते हैं। ये अल्लाह की तरफ से है। यकीन करें हमें गुमान भी नहीं होता, हमारे डोनर आके हमें चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। ब्लड बैग, स्क्रीनिंग किट, ये सब कुछ अल्लाह की मदद से हो रहा है जी। हुकूमती ओहदेदारान या कोई हुकूमती बंदा कोई आपको आके कोई कोऑपरेट नहीं करता आपकी वेलफेयर फाउंडेशन को, या आज तक किसी ने की है इस तरह? अल्लाह करे कोई हुकूमती बंदा आके हमें सिर्फ दुआ ही दे जाए, बाकी उम्मीद नहीं है हमें इस जो मकामी क़यादत है या कुछ भी, किसी का भी इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। अल्लाह की इतनी बड़ी तहसील है, पूरी तहसील में 400 से ज़्यादा बच्चा है। हमारे पास तो इतने बच्चे आ रहे हैं जिनको हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं ब्लड, अदर कोई लाहौर जा रहा है बच्चा, कोई प्राइवेट लगवा रहा है। इस तरह यकीन करें इधर तो हमारे THQ की हालत इतनी बुरी है कि एक बेड पे 3-3-4 बच्चे होते हैं। इतनी बड़ी तहसील है, बेड कम है,
बड़ी मुश्किल से बच्चों को हम उधर भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं। कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो कि बच्चे को ब्लड चाहिए हो तो डोनर ना मिल रहा हो, तो उस वक्त क्या कैफियत होती है और क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को जो लोग ब्लड डोनेट नहीं करते? बस कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं जी कि मैंने 2 दिन पहले ब्लड दिया है, कुछ कहते हैं मेरा ये ग्रुप नहीं है, उधर के हमें तो हमारा ब्लड ग्रुप ही चाहिए होता है। तो ये भी यकीन करें तौफीक होती है अल्लाह की। मैं कहता हूँ कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम डोनर हैं, हम ब्लड डोनेट करते हैं, अल्लाह ने हमें बीमारियों से महफूज रखा हुआ है। यार सोचें, एक दफ़ा ख्याल करें, एक बच्चे को हर 10 दिन बाद सुई लग रही है, 5 दिन बाद सुई लग रही है, उसकी ज़िंदगी का दारो मदार ही आपके खून पे है, आपके खून पे। अगर आप खून नहीं देंगे तो कौन आकर देगा? अकेला ही चला था जानबे मंजर, लोग आते गए, कारवां बनता गया। दीपालपुर में थैलीसीमिया मेजर के शिकार बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो इधर दीपालपुर में थैलीसीमिया सेंटर का क्या बेहद ज़रूरी है। मुखिर हज़रात के तावन से हमारे पास कुछ सामान इकट्ठा हो चुका है। हम साहिब इस्ताद लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप भी आगे बढ़ें, हमारे साथ तावन करें, थैलीसीमिया सेंटर में जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हमें प्रोवाइड करें ताकि हम इन बच्चों को बेहतरीन सहूलत फराहम कर सकें। ये ब्लड जो हम इनको फराहम करते हैं ये सोसाइटी के लोग ही हमें देते हैं, नौजवान तबका हमारे साथ मुंसलिक है और हम अपने सोशल मीडिया पे इस हवाले से कैंपेन चलाते हैं, उनसे बात करते हैं और जो लोग हमारे साथ मुंसलिक हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पे हमें ब्लड डोनेट करते रहते हैं। तो 90+ हमारे पास बच्चे हैं, जिनमें से मज़ीद मैं आपको ये बता दूं कि बाद बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 1 हफ़्ते के बाद ब्लड की ज़रूरत होती है, किसी को 2 हफ़्ते के बाद होती है, किसी को 3 हफ़्ते के बाद ब्लड की ज़रूरत होती है। पूरी वेलफेयर चलाने के लिए एक्सपेंसेस तो होते होंगे, खर्चे तो होते होंगे, किस तरह मैनेज करते हैं आप? जी बिल्कुल, ये आपका सवाल बहुत वैलिड है। असल में हम सबसे पहले तो ख़ुद से आगाज़ करते हैं। हम 20 मेंबर्स हैं इसके और हमने एक मखसूस कर रखा है फ़ंड अपनी जेब से। तो सबसे पहले तो हम वो करते हैं। दूसरा, ऑफ़िस के अखराजात और ब्लड बैग्स वगैरह होते हैं, स्क्रीनिंग किट्स होती हैं, वो हमें मुखय्यर हज़रात वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि शुरू में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था, लेकिन अब लोग इस चीज़ को समझ गए हैं। हम उनसे कोई फ़ंड नहीं लेते, नकदी कैश वगैरह नहीं लेते। हम उनको ये कहते हैं कि आप हमें ब्लड बैग लेकर दे दें, स्क्रीनिंग किट्स लेकर दे दें, हमारे ये जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर दें, और वो लोग कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान इस बीमारी के साथ निपटने के लिए कोई इक़दामात कर रही है? आप अपने तौर पे तो कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से कोई आपको मामलत की जाती है? हुकूमत का ही ये काम है बेसिकली तौर पे। हुकूमत को चाहिए कि वो हर तहसील में थैलेसीमिया सेंटर बनाए। जितने ये सेंसिटिव ये मर्द है, उस हवाले से उतने ही इक़दामात भी सीरियस होने चाहिए। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट की इस जानब कोई तवज्जो नहीं है। जितनी भी तंजीमें काम कर रही हैं, वो NGOs काम कर रही हैं, मुकामी लोग काम कर रहे हैं, अपने तौर पे तंजीमें बना के लोग काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो इस जानब बिल्कुल तवज्जो नहीं कर रहा। ये अगला आपका ये मैं मज़ीद बात इसमें ऐड ऑन कर दूं कि गवर्नमेंट इस हवाले से कानून साज़ी करे, सख्त कानून साज़ी करे, जो कि पहले कोई बिल पास किया भी गया है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मैं एक एग्ज़ाम्पल भी दूंगा। ईरान हमारे सामने है, हमारे पड़ोस में है, वहाँ पे थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन उन्होंने एक कानून बनाया कि शादी से पहले हर जोड़ा थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएगा, उसके बग़ैर उसकी शादी नहीं हो सकेगी। तो और उस पर गवर्नमेंट ने सख्ती से अमल दरामद करवाया है, और ये अमल दरामद करने का नतीजा है कि आज ईरान थैलेसीमिया फ्री है और वहाँ पे कोई भी थैलेसीमिया का मरीज़ नहीं है। जो पहले थे वो हैं, अब वहाँ पे कोई भी नहीं पैदा हो रहा। पाकिस्तान में 5000 बच्चे, जैसा कि आपने इंटरव्यू में भी बताया कि हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी इस तरह की सूरत हाल नहीं। तो सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है कि वो कानून बनाए, उस पर सख्ती से अमल दरामद करे। दूसरे नंबर पे कानून बन भी जाए तो जितनी देर तक पब्लिक तामुन नहीं करती उतनी देर तक कोई भी कानून कुछ नहीं कर सकता। तो पब्लिक की यह ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को समझे और उस पर अमल दरामद ख़ुद भी करे। और इस हवाले से आपके तवसत से, प्राइम न्यूज़ के तवसत से मैं ये कहूँगा तमाम लोगों को कि जिनके बच्चे इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, उसका दुख दर्द वो ख़ुद ही समझ सकते हैं, आप नहीं समझ सकते। उनके दुख दर्द का हिस्सा बने और इस मर्ज़ को रोकने में अपना किरदार अदा करें। एक और बात जो बड़ी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ दे गई वो मैं शेयर करूँगा कि पिछले दिनों एक बच्चा थैलेसीमिया का शिकार अलीशान वो फौत हो गया। उसकी 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं। हम अफसोस के लिए उनके पास गए
تو وہاں پہ گئے تو معلوم ہوا کہ وہ جو بچہ فوت ہوا تھا اس کا دوسرا بھائی جو ہے وہ بھی تھیلیسیمیا کا مریض ہے، اور علی شان جو فوت ہوا اس کو وہ نیگیٹو بلڈ لگتا تھا، اب اس بچے کو بھی نیگیٹو لگتا ہے۔ دیکھیں کہ وہ بزرگ ہیں، وہ خود بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ان کی فیملی کا کیا حالت ہوگی۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا ٹیسٹ لازمی کروائے، اگر انہوں نے کروایا ہوتا تو یہ تکلیف ان کو نہ ہوتی۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ میرا نام علی حسنین ہے، بلڈ گروپ کیا ہے آپ کا؟ بی پازیٹیو۔ کتنے دنوں بعد آپ کو بلڈ لگتا ہے؟ مجھے بلڈ 13 دن بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد لگتا ہے۔ کون آپ کو بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے اور کیسے مینیج ہوتا ہے؟ مجھے بلڈ ڈونیٹ ہماری سوسائٹی کرتی ہے، اور بلڈ مینیج ہمارے بھائی جونو کرتے ہیں ہمارے لیے، ایک دم رات کے 1 بجے تک جاگ کے ہمارے لیے بلڈ ارینج کرتے ہیں، سوسائٹی سے ہمارے لیے بلڈ مانگتے ہیں کہ ان بچوں کے لیے آپ بلڈ دیں۔ دن رات جاگتے ہیں آپ کے لیے؟ جی بھائی، میں ان کا بہت حد تک شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے لیے اپنی رات کی نیندوں کو اڑا کر ہمارے لیے لوگوں کے سے گھروں میں جا کے، دکانوں میں جا کے ہمارے لیے بلڈ مانگتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو بلڈ کے حوالے سے؟ بلڈ کے حوالے سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ذرا آپ ایک امیجن کریں کہ آپ کے گھر میں آپ کا بچے کو اگر ذرا سا بھی کچھ ہوتا ہے تو آپ کے دل میں کیا بیتتی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے بھی والدین ہوتے ہیں جو ہمیں بلڈ کی کمی ہونے پر ہمارے درد دیکھ کے آپ ذرا خود ہی امیجن کریں کہ ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بلڈ دینے سے نہ کترائیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس سے زیادہ کے فائدہ ہوتا ہے۔ 3 ماہ بعد ہمارا بلڈ چینج ہو جاتا ہے، ہمارا جگر نیا خون بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے میں اپنی سوسائٹی سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بلڈ زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں۔